इस प्रकार से कुल झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा एवं खगड़िया में कार्रवाई चल रही है कुछ स्थानों पर। बाकी सभी जगह तृतीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। इस पूरे देरा क्षेत्र में पुलिसिंग और मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए एसडीआरएफ के 30 बोट के साथ 120 जवानों को लगाया गया। 6,659 गैर जमानती वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट का हमने इस दौरान तामीला किया। संदिग्ध लोगों की रोकथाम एक जिले से दूसरे जिले नहीं हो, इसलिए इंटरों को प्रेरित करते रहे कि वो आकर के वोट डालें। इसका रिजल्ट इस तृतीय चरण में जो हमारा वोटर टर्नआउट है वो प्रथम 2 चरणों से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। तीसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया आज की गई। इस प्रकार से कुल झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा एवं खगड़िया में कार्रवाई चल रही है कुछ स्थानों पर। बाकी सभी जगह तृतीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिला के तीसरे चरण तक कुल 14 लोकसभा क्षेत्रों में अब मतदान पूरा हो चुका है। इस प्रकार बिहार के लगभग 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में 40 में से 14 यानी 1/3 का लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। तृतीय चरण का जो हमारा चुनाव था वो कई मायने में चुनौतीपूर्ण था। इसमें 3 चुनौतियां बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने थी। सबसे पहले चुनौती थी हमारे जो ज़िले हैं उसकी मधुबनी, सुपौल और अररिया की करीब 250 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित है। इन 250 किलोमीटर सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 130 चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें पुलिस पोस्ट के साथ साथ एसएसबी का बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज के पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट भी शामिल हैं। तो पहली चुनौती हमारी नेपाल बॉर्डर थी। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस चरण में विभिन्न जिलों के बीच, नदियों के बीच सुदूर दियरा क्षेत्र में अवस्थित हमारे बहुत लंबे चौड़े भूभाग थे, जिस पर मतदान कराना एक चुनौती थी। खगड़िया जिला के अंतर्गत कोसी नदी के दियरा क्षेत्र में पड़ने वाले बिल्दौर, अलौली, मानसी थाना, सहरसा जिले के जलई ओपी, डरहार, महिषी, चिड़ैया, कनरिया थाना, मधुबनी जिले के अंतर्गत कमला बलान के दियरा क्षेत्र में पड़ने वाले भेजा थाना अंतर्गत कुछ मतदान केंद्रों पर तो ट्रैक्टर और नाव दोनों का उपयोग किया गया। सुपौल जिला में भी कोसी नदी की 2 धारों के बीच लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्रफल में अवस्थित कई मतदान केंद्र और पोलिंग पार्टी और मतदाताओं को पहुंचाने के लिए नाव का प्रबंधन किया गया। इस पूरे देरा क्षेत्र में पुलिसिंग और मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए एसडीआरएफ के 30 बोट के साथ 120 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी लगभग 40 नाव की व्यवस्था की गई। इसके अलावा देरा क्षेत्र में 20 अश्वारोही दल भी लगाए गए। 5 बम निरोधक दस्तों को भी हमने तृतीय चरण के दौरान प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा खगड़िया, सुपौल और सहरसा में पहले से ही देरा में पुलिस शिविर स्थापित थे, जिनके माध्यम से पुलिसिंग की गई। तीसरी मुख्य चुनौती थी आपराधिक तत्वों पर रोकथाम। उसके लिए शुरू से ही हम लोगों ने लगातार प्री पोल ऑपरेशन किए। अभी तक इस तीसरे चरण में 2172 वल्नरेबल टोलों की हमने पहचान की और उस पर निरोधात्मक कार्रवाई की। 6,659 गैर जमानती वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट का हमने इस दौरान तामीला किया। संदिग्ध लोगों की रोकथाम एक जिले से दूसरे जिले नहीं हो, इसलिए इंट्रा स्टेट 159 चेकपोस्ट लगाए गए। 38,972 लोगों को हमने बाउंड डाउन किया और 760 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस पूरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए 40,000 से ज़्यादा सुरक्षा बल और 19,666 गृह रक्षक बलों को हमने प्रतिनियुक्त भी किया था। इस चरण में जो जिले थे उसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत आज तक 184 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 2,747 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी निरोधात्मक प्रक्रिया के तहत जमा कराया गया। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने लगातार निगरानी रखी, कहीं से भी कोई इस तरह की समाचार आए तो उनको टेक डाउन कराया गया और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। प्रतिदिन हम लोग कई सारे वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से भी
वोटरों को प्रेरित करते रहे कि वो आकर के वोट डालें। इसका रिजल्ट इस तृतीय चरण में जो हमारा वोटर टर्नआउट है वो प्रथम 2 चरणों से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इस पूरे कार्रवाई के दौरान 17 मार्च यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से अभी तक पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है उसमें 62,17,804 रुपये नकद बरामदगी, 1,31,000 लीटर अवैध शराब और 1,334 किलो अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। ये सब कार्रवाई बिहार पुलिस की थी। इन पूरी सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए पाया गया। आज जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी हम लोगों ने निरोधात्मक गिरफ्तारी की है। खगड़िया में 107, अररिया में 1, सुपौल में 86, मधेपुरा में 8, सहरसा में 17, कुल 219 व्यक्तियों को आज चुनाव के दिन निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया और इसमें 1 वाहन और 2 मोबाइल को भी हमने जब्त किया। तो इस प्रकार से आज का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और वोटर टर्नआउट जब फाइनली आएगा तो हम लोग को उम्मीद है कि इस बार का वोटर टर्नआउट पिछले 2 चरणों की कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहेगा।